राजू की आज शादी थी। बहुत धूमधाम से हो रही थी। घर वाले सब नाच रहे थे। राजू भी बहुत खुश था। उसके रिश्तेदार, उसके भाई बहन, खास करके उसके माता पिता भी आज खुशी से झूम रहे थे। सबके साथ खुशियां बांट रहे थे, धाम धूम कर रहे थे, नाच गाना चल रहा था। क्योंकि राजू की आखिरकार 45 साल की उम्र में शादी होने जो जा रही थी। 45 साल के होने के बावजूद उसकी कहीं पर भी शादी नहीं हो रही थी। उसके माता पिता बूढ़े हो रहे थे और उम्र दराज होने के कारण वो काफ़ी चिंतित थे कि बच्चे की शादी नहीं हो रही है। 45 साल में तो अगर पहले के समय के हिसाब से 21 साल में शादी हो गई होती तो 45 साल में तो आदमी दादा बनने की तैयारी होने को होती है। तो उनको यही फ़िक्र खाई जा रही थी और आज उनका सपना पूरा हो रहा था कि उनका लाडला भले देर से सही लेकिन उसकी शादी हो रही थी। सब अपने इस एक जीवन के त्यौहार को, जो शादी को एंजॉय कर रहे थे। तभी उनकी राजू की बीवी जो लता, कहीं पे उनको कॉल करना था तो वो कहीं घर के अंदर जाती है। फिर कॉल करके आती है थोड़ी देर बाद। अब राजू का फ़ोन लेके वो गई होती है, क्योंकि उनके पास तो फ़ोन नहीं था। वो गरीब घर की लता थी तो उनके पास फ़ोन नहीं था, तो राजू का फ़ोन लेके गई थी। फिर उसने राजू को फ़ोन वापस दिया। राजू ने भी फ़ोन अपना लिया। उसने अपने फ़ोन में अपना फ़ोन देखा तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि उसके फ़ोन में एक कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन था। जो लता भले देहाती थी, होशियार थी, लेकिन उसको पता नहीं था। राजू ने जो सुना उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो तिलमिला उठा और उसने अपने माता पिता को बात बताई। वो भी गुस्से से लाल घूम हो गए, लेकिन राजू ने सबको अभी शांत रहने को कहा कि अभी कोई कुछ मत बोलो, आगे आगे देखते हैं क्या होता है। फिर बात ऐसी थी कि राजू के माता पिता ने कहीं से दूर दराज के गांव से किसी को बोला था कि भाई बेटे के लिए कोई लड़की देखना। तो दूर का कहीं कोई एजेंट मिल गया होगा जो शादियां करवाता था। उनके थ्रू उनको ये लता का एक न्योता मिला था शादी के लिए देखने आने के लिए, और ये रिश्ता मिला था जो दोनों को पसंद आया। फिर शादी तय हो गई थी, लेकिन वो एजेंट ने बोला था कि भाई लता के घर वाले गरीब है, वो खर्चा नहीं करेंगे और माता पिता को भी आपको कुछ मदद करनी होगी। ऐसा करके एजेंट ने उनके पास से खासी मोटी रकम भी ऐंठी थी, हज़ारों रुपये भी लिए थे, जो राजू के माता पिता ने खुशी खुशी दिए थे कि भाई बेटे का घर बन रहा है, सामने वाले गरीब दिख रहे हैं, है समझ के दे भी दिए थे। और आज वही हिसाब से उनके जो भी कहा उनको पैसे भी दिए गए, फीस भी दे दी गई एजेंट को, उनको चढ़ावा भी जो मांगा वो सब दिया था, और आज शादी हो रही थी। और जब ऐसा क्या था जो राजू ने सुन लिया, क्योंकि अभी लता ने क्या किया था कि लता ने अपने ये राजू का फ़ोन जो लिया, लेकिन उसने राजू का फ़ोन में से सिम निकाल के अपना सिम उसके पास वो लेके आई थी, वो डाल के बात की थी। और वो क्या बात थी, अब उसको पता नहीं था कि ये राजू के मोबाइल में अंदर कॉल रिकॉर्डिंग का भी सहूलियत थी। जो बाद में उसने सिम निकाल के राजू का सिम डाला, लेकिन राजू ने सब ऐसे ही, उसको कोई ऐसा शक नहीं था, पर ऐसे ही उसने ध्यान गया तो उसने वो रिकॉर्डिंग सुन लिया। अब रिकॉर्डिंग में ये बात थी जो राजू ने अपने घर वालों को बताई और उसके माता पिता को बोला कि कोई बात नहीं करेगा, सब चुपचाप रहेंगे, अब कल क्या होता है देखते हैं आगे आगे। जो राजू ने सुना कि लता ने कल के ऊपर बात छोड़ी थी, तो वो राह देख के
सब लोग बैठे, धाम-धूम से शादी संपन्न हो गई, सब रिश्तेदार भी चले गए। उसके बाद दूसरे दिन का जो समय था, वो समय पे ये लोग भी तैयार बैठे थे। रात का वक्त हुआ, लता ने तो पूरे घर में जो भी हाथ आया, दागीने यानी कि गहने, पैसे, जो भी अपने हाथ में आया थैला भर के उसने देखा कि सब लोग सो गए हैं। वो निकल पड़ी घर के बाहर, और इस तरफ राजू और उसके घर वाले भी चौकन्ने थे, तैयार थे। वो खाली रात को सोने का खा पी के ढोंग कर रहे थे। वो भी जैसे लता निकली, उन्होंने पुलिस को भी खबर कर दी थी, यानी पुलिस भी सादे ड्रेस में बाहर मौजूद ही थी। जैसे ही लता निकली, पुलिस ने भी चुपचाप पता न चले ऐसे पीछा किया, और जैसे ही लता आगे चल के कहीं भी किसी को उसने बुला के रखा था, वहाँ जैसे लता पहुँची, कोई आदमी थे 2-3, उनको धर दबोचा और देखा तो उसमें एजेंट था, और लता का कोई उसका आदमी भी था, यानी कि उसका पति भी था जो पहले से शादीशुदा थी। अब पुलिस ने उनको धर दबोचा, और इधर राजू और उसके माता पिता भी आ गए और बोला कि हाँ, तो ये बात थी, हमने सब तेरी बातें सुन ली थी। वो चौंक गई कि तुम लोग को कैसे पता चला? तो लता ने ऐसे जब पूछा तो राजू ने बोला कि मूर्ख, तूने जो फ़ोन किया था वो फ़ोन में कॉल रिकॉर्डिंग था, और उससे मुझे पता चल गया तूने जो भी बात की। फिर पुलिस को राजू ने पुलिस स्टेशन लता को सब लेके गए, पुलिस और सब, और उसके साथ जो आदमी थे उसके सागरिक यानी कि उसके जो मिले भगत वाले, जो उसके साथ उसके जो गुनाह शामिल थे, जो 2-3 आदमी, उनको सबको भी ले जाया गया। और बाद में राजू ने सब वो रिकॉर्डिंग सुनाया, जिसमें लता चुपके से घर पे कहीं किसी को फ़ोन करना है ऐसा करके जो फ़ोन ले गई थी, उसमें उसने अपने पति, जो ऑलरेडी शादीशुदा थी, जो उसने नहीं बताया था, यानी वो अपने आप को कुंवारी बता के नकली शादी की इसने, और अपने पति और उसके साथ जो मिले हुए थे उसके गैंग वाले, उनको बता रही थी कि भाई मैं यहाँ ये ठिकाने पर आ जाऊँगी, तुम लोग भी आ जाना, और यहाँ से मैं जितना भी जो भी बन पड़े, दागीना पहने हैं, गहने पहने, वो लेके आऊँगी, और पैसे वैसे जो भी हाथ में मिलता है वो लेके मैं आ जाऊँगी। और जैसे ही तुम दूसरी भी कहीं पे भी शादी तय की हो तो नक्की रखिए ना, ताकि हम फटाफट दूसरी जगह भी पहुँचे और दूसरी शादी भी कर लेंगे। ये तो काम अपना हो गया है, कल ठीक मैं रात के 11:30 को यहाँ से निकलूँगी। ये लोग 9-10 बजे तो वैसे ही सो जाते हैं, उन्होंने बताया था, तो मैं कैसे भी करके सो के यहाँ पे ये लोग सो जाएंगे, तब निकलूँगी और फिर मिलते हैं। ऐसा करके उसने एक लोकेशन भी बताया था, जो राजू ने सुन लिया था, और राजू ने अपने घर वालों को बताया था कि हमारे पैसे तो फंसे हैं, लेकिन दूसरा भी कोई ना फंसे, इसलिए हम अभी इसको बता देंगे तो ये अभी चली जाएगी, या कुछ भी हो सकता है, या चौकन्ने हो जाएंगे और उनकी गैंग नहीं पकड़ी जाएगी, इसलिए हमको किसी को कुछ बताना नहीं है, चुपचाप कल तक इसके पीछे जाते हैं और पुलिस को भी खबर कर देते हैं। ऐसा करके राजू ने एक होशियारी दाखिल की, और ये लुटेरी दुल्हन और उसके साथ साथ उसके असली पति और उसके साथ मिली हुई उसकी पूरी गैंग को धर दबोचा और पुलिस के हाथों पकड़वा दिया। तो दोस्तों, इससे हमें क्या सीख मिलती है कि कभी भी एजेंटों का सहारा नहीं लेना चाहिए, कभी किसी को पैसे देकर शादी नहीं करनी चाहिए। इसमें चीटिंग होने की पूरे चांस है, कुछ भी हो सकता है। ये तो अच्छा हुआ कि भाई राजू के साथ लता ने चुपचाप ऐसे करके निकल गई सोला के। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कोई खून खराबी भी हो जाए, किसी को नुकसान भी पहुंचा दे, या अगर राजू बोल पड़ता पहले और लता कुछ गलत कदम उठा लेती इन लोग के खिलाफ, तो ऐसा भी मामले हो सकते हैं। तो इससे अच्छा है कि ये सब चीज़ों से बचें, कभी दलालों के संग उनके साथ इस तरह से
पैसे देकर शादी न करें। कहीं पे भी जेन्युइन मैरिज ब्यूरो या कहीं कोई अच्छी तरह से शादी होती है तो पहले छानबीन करे, पूछे। ऐसे लालच में आकर ऐसा न करे कि हमको मिला, हमको कन्या मिली या हमको दुल्हन मिल गई और बहुत है, हमको आगे पीछे का क्या करना है, ऐसा नहीं होता है। सब कुछ देखना पड़ता है। जैसे लड़की को लड़के वालों के बारे में जो छानबीन करनी पड़ती है, उसी तरह लड़के वालों को भी लड़की और उसके फैमिली, वो कौन है, क्या है, उसके पास पड़ोस में भी कुछ न कुछ अच्छी चीज़ें 2-4 लोगों को पूछ